जी आऊंगा आपके पास भी। देखिए, तबीयत तो ठीक है ना मनोज जी? हाँ जी जी। एक देश, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, ये भारत की पहचान है। और ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि एक देश में, एक समाज के अंदर एक महिला की स्थिति इतनी बुरी हो जाए कि उसको कभी भी 3 बारी तलाक कहकर उसको छोड़ दिया जाए। और इतना ही नहीं, एक हलाला जैसी विधि जिसके अंदर उस बिचारी को किसी और के साथ एक रात बितानी पड़े, ये कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, एक होता है मुता विवाह, यानी टेम्परेरी मैरिज। यदि मान लो कोई मुस्लिम युवा कमाने के चक्कर में मुंबई चला गया दिल्ली से, तो वहां जाकर के वो 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मुता विवाह कर सकता है। ऐसी तरह की गंदी दकियानूसी परंपराएं अगर बनी रहेंगी समाज में, तो कैसे उसको अधिकार मिलेंगे? और हमेशा आप ये कहते रहो कि 1400 साल पहले शरीयत आई थी। अरे भाई, 1400 साल पहले तो मुसलमान टीले पे घूम रहे थे और वहां पर क्या देखिए, मुझे यहीं पे आपके पास आऊं? अच्छा जी, आजा जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम भगवान दास जी। जी भगवान दास जी। जी अरे बस फिर तो तो यहाँ पर दीन धर्म की बात करना है या मतलब देश की बात करने आए हो? नहीं, देश में क्या हो रहा है? भुखमरी हो रही है या दीन धर्म की बात कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? क्या मतलब बनता है तुम्हारा बैठने का यहाँ पे? अब से 20 साल पहले क्या आप यहाँ पे बैठते थे क्या? मजमा लगाते थे क्या यहाँ पे? क्या आप जब से बीजेपी आया ना, आप जैसा नहीं यहाँ हिंदू मुस्लिम करवा रखी है। कभी दीन के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। क्या बात है आपकी? आप खाली देश की बात कीजिए बस। देश के अंदर क्या हो रहा है? भुखमरी फैल रही है, क्या हो रहा है? किसके पास रोजगार है, किसके पास नहीं है? आप सिर्फ वो बात कीजिए बस। समझ लीजिए, इस देश में, सुनिए, इस देश में हिंदू कभी हिंदू बनने की कोशिश नहीं करता है। जब मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तब हिंदू कहता है कि मैं हिंदू। ये किस तरीके के अरब तब कहता है। और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये सावरकर ने आज से कई साल पहले कहा है कि आपने कहा कि मैं मुसलमान हूं, तब मैंने कहा कि मैं हिंदू हूं, नहीं तो मैं मानव मात्र हूं। जी ठीक है, वन बाय वन ठीक है जी। हाँ, प्रभात जी, सबसे पहले हमारे जिस भाई से आपने पूछा था, तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी, लेकिन ये आज का मुद्दा ऐसा है कि मुझे लगा मैं घर पे नहीं बैठ सकता। तबीयत अस्वस्थ होने के बावजूद भी मैं यहाँ आया हूँ जी। वो जो मेरे भाई ने कहा शिक्षा की बात, हाँ। शायद उनको नहीं पता था कि जवाहर नवोदय विद्यालय इसी देश के अंदर है। सुनो बात सुनो। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना इसी देश के अंदर करवाई गई थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करवाई थी। अब दूसरी बात आ रहा है इस पे, भाई ने सामने से पूछा कि धर्म, राहु केतु जो है ना, दोनों राहु केतु यहीं रो जाते हैं। प्लीज जी भाई, मेरा मानना है कि राजनीति का तो धर्म होना चाहिए। चाचा चुप हो जाओ प्रभु, मैं जानता हूं आप। राजनीति का तो धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपके साथ हूं। और सावरकर का नाम लिया मेरे भाई ने। भाई 1937 में क्या बोला था? 2 नेशन थ्योरी याद है? देश को बरगला दिया आपने कि बंटवारा ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन आप ही हो वो जो जिस सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी दिया और सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ, देश को तोड़ने का काम किया। ठीक कह रहे थे, ये आपका काम ही तोड़ना है, आपका काम ही तोड़ना है। और सुनना, आपने मुसलमानों के बारे में इतनी बातें बोल दी। गंधर्व विवाह सुना है? अरे गंधर्व विवाह सुना है? प्रभु गंधर्व विवाह सुना है? जाके पढ़ लेना, गंधर्व विवाह पढ़ लेना। और यूसीसी से मुझे ये बताओ, नहीं तो गंधर्व विवाह क्या स्वीकारोक्ति है? कहीं हो रहा है जो आदर्श विवाह है उनमें वो है विवाह? बिल्कुल ऐसा है, मैं बताता हूं। महाराज दुष्यंत ने, अरे गुरुजी, जो स्वीकारोक्ति है गंधर्व विवाह तो ये कि हम तुम्हें, अरे भाई सुनिए मेरी बात, पांडे जी, प्रभात जी, गंधर्व विवाह तो ये हुआ कि पाजी को मैं पसंद आ गया और मुझे ये पसंद आ गए, दोनों ने विवाह कर लिया। क्या ये इसी तरह से हिंदू विवाह हो रहे हैं आजकल? मैं कह रहा हूं आपको, अगर आप किसी पे आरोप लगाते तो आप सोचिए, समझिए इन चीजों को। तो सवाल ये पूछिए इनसे, सवाल मैं, अरे प्रभात जी सवाल ये होना चाहिए कि दक्षिण भारत में कई परिवारों में, हिंदू परिवारों में मामा और भांजी में शादियां हो जाती हैं।
लेकिन तो क्या वो सारे तमाम बदलने, आराम से सवाल, तो क्या जब ये बनेगा उस समय उस नीति पे क्या चलने को हम तैयार हैं? देखिए एक चीज समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उस समय भी बाबा साहब से बहुत सारी बातें कही, 48 से लेके 52-51 तक खूब बहस चलती थी। अप्रीहेंशन थे उस समय भी प्रश्न आए और मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे लीडर्स ने उसका साथ दिया। फोकर जैसे नेताओं ने उसका विरोध किया, या हबीब करके थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने उसका समर्थन भी किया। हमारा कहना यह है कि एक अगर देश है, उस देश के अंदर अगर एक विधान बनने से बहुत सारी इश्यूज शॉर्ट आउट हो सकते हैं तो बनाना चाहिए। ऐसा ही जब ठीक है, आराम देखिए, पहले